Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number first of exercise 1.4 of chapter real numbers. So let's start. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है, पहले उसको पढ़ते हैं. थ्योरम क्या है देखो, लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. क्या कह रहा है कि हमारे पास x जो नंबर है वो कैसा है, p अपॉन q फॉर्म में एक रेशनल नंबर है और उसके अगर प्राइम फैक्टर्स अगर हम करते हैं तो जो q है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m है, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. ठीक है, कह रहा है अगर ऐसा है कि जो प्राइम फैक्टर्स है वो इस फॉर्म में है कि 2 की पावर में या फिर 5 की पावर में है, तो जो एक्सपेंशन है डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग. और अगर ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म में नहीं है तो एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब देखो जो ये थ्योरम थी इसका रिवर्स भी है. रिवर्स में क्या है कि अगर कोई x एक प्राइम नंबर है, एक रेशनल नंबर है x, ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, तो सिंपल सी बात है अगर x हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि x क्या है, p अपॉन q की फॉर्म में है और जो उसका q का जो फैक्टर्स है q के वो क्या है, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में है. ठीक है, तो दोनों ही वेरी करता है इसका. आप देखो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कह रहा है डायरेक्ट आपको लॉन्ग डिवीजन मैथड को परफॉर्म नहीं करना है और आपको ये चेक करना है कि जो एक्सपेंशन गिवन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है. तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. हमें 0.375 एक डेसिमल नंबर दे रखा है. ठीक है, अब देखो डेसिमल को रिमूव जब करते हैं तो हम उसको लिखते हैं, डेसिमल को हटा के उसके नीचे जितने पॉइंट्स नंबर काउंट के 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1000. अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 375 अपॉन 10 क्यूब, राइट. मैं इसको 10 क्यूब लिख सकती हूँ. अगर इसको मैं और अलग से कुछ लिखूँ तो 10 की क्यूब को मैं 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5 और इसकी पावर 3 है तो मैं इसको अलग अलग से भी लिख सकती हूँ, है ना. ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब. ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर हम एक डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी एक एक्सपेंशन लेते हैं, कोई भी एक रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, तो वो इस टाइप से आएगा. ठीक है, 2 और 5 के फॉर्म में आएगा. अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन है तो पक्का ऐसे ही आता है. ठीक है, तो अगर इस टाइप से वो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. और अगर ये नहीं आया ऐसे, कुछ और नंबर आता है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग. तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 13 अपॉन 3125. तो देखो मेरे को जो इसका ऊपर का नंबर है उसको आप कुछ नहीं करना है, 13 है वो 13 एज इट इज़ रहेगा. मुझे इसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स देखने हैं कि उसके फैक्टर 2 और 5 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. तो सबसे पहले 3125 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं. तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से, 3 के लिए क्या करेंगे, इसके सारे नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे. तो 3 + 1 4, 4 + 2 6 और 6 + 5 11 और 11 3 से डिवाइड नहीं होता. इट मीन्स ये 3 से डिवाइड नंबर नहीं होगा. तो 5 से करेंगे, 5 6 = 30, 5 2 = 10 और 5 5 = 25. अगेन 5 से जाएगा, 5 1 = 5 1 6, 5 2 = 10 और 5 5 = 25. फिर से 5 से करेंगे, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25. हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाए. ठीक है, तो अगर हम अब इसके देखें कि इसके फैक्टर्स क्या बने, तो इसके फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स है 5 की पावर 5, 5 रेज टू पावर 5. अब देखो जो एक्सपेंशन था, ठीक है, वो कैसा है एक्सपेंशन, मेरे पास जो एक्सपेंशन है वो 5 की फॉर्म में है. 3125 के जो फैक्टर्स बने तो मैं इसको लिख सकती हूँ 13 अपॉन 3125 को क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 5 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स है। या फिर मैं इसको लिखूँ 13 अपॉन में 5 का क्यूब, ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जो प्राइम फैक्टर है वो मेरे पास क्या है, 5 है। इट मीन्स जो 13 अपॉन 3125 है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो 13 upon 3125 is have terminating decimal expansion। अब देखिए हमारे पास नंबर है 17/8, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें क्या डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं वो चेक करना है। तो 8 के फैक्टर्स अगर चेक करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, हम 8 को लिख सकते हैं वी हैव 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर हम बोल सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो ये 17/8 हो गया मेरे पास 2 की पावर 3। अब देखो क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर है उस वो क्या हो, प्राइम फैक्टर्स हो, या तो 2 की फॉर्म में या फिर 5 में। तो ये क्या कह रहा है, इसके पास ओनली प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया, सो 17/8 हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455, ठीक है। तो सेम वही डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनते हैं। तो हमें हर एक क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को चेक करना है कि अगर वो 2 और 5 की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। देखो 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 5 है, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा, 5 से, ठीक है। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। अब 91 5 से नहीं जाएगा, इसके बाद 5 के बाद आता है 7, तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। उसके बाद 13 खुद से एक प्राइम फैक्टर है, तो ये आ गया मेरे पास 455 को मैं लिख सकती हूँ 455 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो मुझे चाहिए था कि ये 2 और 5 की फॉर्म में हो, बट इसके प्राइम फैक्टर तो 2 और 5 के अलावा है ना। तो क्या लिखेंगे, 450 here 455 has prime factors other than 2 एंड 5, क्योंकि मैंने बोला था सिर्फ 2 और 5 में ही उसके फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 2 और 5 से अदर है इसके फैक्टर्स। 7 और 11 2 और 5 से अलग है, अगर अलग है तो जो ये इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो 64/455 हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 15/1600। अब 1600 को चेक करेंगे तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 से अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 1 ज़ा 2, 0 आया, 2 से 50, अगेन 2 से करेंगे तो 2 से 25, और फिर आएगा 5 5 ज़ा 25, और उसके बाद क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो ये क्या आएगा, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, अब देखो 1600 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम, 3 4 5 6 टाइम, और 5 कितने टाइम आया, 2 टाइम्स, ठीक है। ये देखो मैंने 25 दोबारा से लिखा था, तो इसको ये मत समझना कि 3 बार है, ठीक है, 2 बार ही है। तो अब देखो ये 2 रेज टू पावर और 5 रेज टू पावर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1600 को मैंने लिखा 2 की पावर 6 इंटू 5 का
स्क्वायर, ठीक है, 2⁻6 इंटू 5⁻2। तो जो भी फैक्टर्स बने वो क्या है, 2 और 5 में है ना। तो 1600 हैज़ हियर 1600 हैज़ only 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स, कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 और 5 है। और अगर 2 और 5 है इसके प्राइम फैक्टर्स, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो एक्सपेंशन है हमारा, सो 15/1600 मस्ट हैव terminating डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 29/343। तो 343 को चेक करोगे। अब आपको क्वेश्चंस तो समझ आ रहे हैं कि कैसे कैसे चेक करना है, और प्राइम फैक्टर्स आपको बहुत पहले से निकालने आते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो 343 है, तो 2, 3, 5 से नहीं जा रहा, ये किस पे जाएगा, 7 से जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 4 = 28, 6 बचा, 7 9 = 63, अगेन 7 से, 7 7 = 49 और 7 1 = 7। तो मैं 343 को लिख सकती हूँ, 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7। अब देखो जो प्राइम फैक्टर्स है वो अदर देन, जो 343 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो अदर देन 2 और 5 है, और अगर अदर देन 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हेयर 343 हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। और 29/343 will not have terminating डेसिमल एक्सपेंशन। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट देखिए 23/2⁻3 × 5⁻2। तो इसको तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी, जो डिनोमिनेटर है वो उसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3 है। सो हियर denominator have prime factors, here denominator have only prime factors 2 and 5. So 23/2⁻3 × 5⁻2 must have a terminating decimal expansion। जब उसमें ऑलरेडी हमें दे रखा है तो हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, इसलिए हमने डायरेक्ट ही बोल दिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट देखिए 129/2⁻2 × 5⁻7 × 7⁻5। अब यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स तो निकालना है नहीं, क्योंकि जो फैक्टर्स है वो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे जो फैक्टर है वो 2 और 5 चाहिए था हमें, बट यहाँ पे 7 भी है। तो जो प्राइम फैक्टर है वो अदर देन 2 and 5 है, अदर देन 2 and 5 है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्या कहेंगे, denominator have factors other than 2 and 5। 2 और 5 से अदर है उसका, सो 129/2⁻2 × 5⁻7 × 7⁻5 will not have terminating
will not have terminating decimal expansion, या फिर आप ये कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6/15, तो सबसे पहले 15 के फैक्टर्स बनाते हैं। 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, तो मैं 15 को लिख सकती हूँ 3 × 5। अब 5 तो ठीक है, बट जो 3 है वो क्या है, अदर देन 2 और 5 जो फैक्टर्स चाहिए थे, तो 3 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट अगर आप देखो कि 6/15 है, क्या मैं इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ? तो अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो मेरे पास ये नंबर बनता है 2/5। अगर 2/5 की बात करूँ तो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर है वो क्या है, ओनली 5 है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से इसको कि ये कैसा एक्सपेंशन कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। देखो अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आए तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसका डिनोमिनेटर चेक करने लगती हूँ कि मैंने डायरेक्ट इसका डिनोमिनेटर चेक किया तो इसके प्राइम फैक्टर्स आए 3 × 5, ठीक है। और 3 × 5 अगर आ रहा है तो इसके अंदर जो 3 है मेरे पास, 3 क्या है, एक अदर देन 2 एंड 5 फ्रैक्शन है, क्योंकि हमें 2 और 5 चाहिए था लेकिन ये एक्स्ट्रा है उससे, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बट पहले ये ध्यान रखो कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जो हमें रेशनल नंबर दे रखा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो पहले हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये 2/5 आया। और अगर 2/5 आ रहा है तो इसका जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो क्या आ गया, 5 आ गया। इट मीन्स ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 35/50। इसमें भी सेम वही है कि पहले मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 35/50 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर 5 से डिवाइड करूँ तो 5 7 ज़ा 35 और 5 10 ज़ा 50, ठीक है। अब अगर मैं 10 के डेसिमल 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालती हूँ तो 10 का तो आपको डायरेक्ट भी पता है क्या होता है, 2 × 5 होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 5, सो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर हैव फैक्टर्स, denominator have only factors 2 and 5. So 35/50 must have a terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें सिंपलेस्ट फॉर्म का। नेक्स्ट है 77/210, ठीक है। 210 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 से 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 से नहीं होगा ये, ठीक है। 2 से नहीं हो रहा तो 3 से हो जाएगा, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स। लिखेंगे कैसे इसको, 210 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। 2 × 3 × 5 × 7 में लिख सकते हैं। अब इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 चाहिए थे, बट 2 और 5 से अलग है, 3 और 7 अलग है, तो क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर हैव फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, 2 और 5 से अलग इसके पास फैक्टर्स हैं। सो 77/210 will not have terminating decimal expansion। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।